तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब कुशल मंगल हो और स्वागत है आपका रियल हॉरर स्टोरीज़ पर। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए कुछ सच्ची डरावनी कहानियाँ लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की पहली कहानी है हंसराज कुंतल जी की, जो कि मैं आपको इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरा नाम हंसराज कुंतल है और मैं राजस्थान के भरतपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। मैं आपको मेरे साथ घटी हुई एक बिल्कुल सच्ची घटना बताना चाहता हूँ। ये बात तब की है जब मैं और मेरा बड़ा भाई एक दूध की डेयरी पर काम किया करते थे। हम रोज़ रात को दूध लेने के लिए जाते थे। एक रात हम दूध लेने के लिए जा रहे थे तो उस दिन बहुत तेज़ आंधी आई थी। ये वही आंधी थी जिसने उत्तर भारत में बहुत तबाही मचाई थी। आज से लगभग 3-4 साल पहले हम दोनों भाई गाड़ी लेकर जा रहे थे। उस रात करीब 2 बज रहे थे। 15-20 किलोमीटर चलने के बाद एक मोड़ आता था, तो हमें उसी मोड़ से जाना था। उस रात बारिश भी बहुत हुई थी और बूंदाबांदी फिर भी हो रही थी। तभी उस मोड़ पर हमारी नज़र एक पेड़ पर गई। उस पेड़ पर आग लगी हुई थी। हम दोनों भाई थोड़ा घबरा गए और वहाँ से जल्दी निकल गए। हम कुछ दूर चले ही थे कि तभी हमने देखा कि एक औरत लिफ्ट लेने के लिए सड़क पर हाथ हिला रही थी। हम समझ चुके थे कि वो औरत नहीं है। हमने गाड़ी को नहीं रोका, लेकिन जैसे ही हम कुछ आगे गए ही थे कि बीच रास्ते में एक बहुत बड़ा ब्रेकर बन गया था। उस पर गाड़ी नहीं चढ़ाई जा सकती थी। तभी मेरे भाई ने बीड़ी जलाई और गाड़ी से नीचे उतर गया और वहां जाकर देखा तो कोई ब्रेकर नहीं था। मेरा भाई वापस गाड़ी में आकर बैठ गया और हम वहां से चले गए। फिर जब हमने इस बारे में औरों से पूछा तो उन्होंने बताया कि उस जगह पर एक महिला की कार हादसे में मौत हो गई थी। उसकी कार उस पेड़ से टकराई थी जिस पेड़ में आग लगी हुई थी। तभी से वो महिला रात को गाड़ियों से लिफ्ट मांगती है। वो तो भला हो हमारी किस्मत का जिसने हमारा साथ दिया और हम दोनों भाई उस रात बाल बाल बच गए। दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र सावनर है और मैं आज आपको अपनी आप बीती बताने जा रहा हूँ। मैं बिलासपुर सेहू में एक ट्रक ड्राइवर का काम करता हूँ। एक दिन की बात है जब मैं इंदौर से कोल्हापुर चावल लेकर जा रहा था। तभी इंदौर से करीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर मनपुर घाट में एक लड़की ने मेरे से लिफ्ट मांगी। रात के करीब 2 बजे होंगे। वैसे तो मालूम है कि ये जगह वीरान थी, लेकिन फिर भी मैंने उसे गाड़ी में बिठा लिया। बिठाने के बाद मैंने पूछा, कहाँ जाना है मैडम आपको? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दूसरी बार पूछा, कहाँ जाना है आपको? तभी मेरे साथ वाले मेरे दोस्त की नींद खुल गई और उसने कहा कि तू किससे बातें कर रहा है? मैंने कहा, अरे इस लड़की से बात कर रहा हूँ। जब मैंने पलट कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। और सच मानो दोस्तों, मेरे उसी समय रोंगटे खड़े हो गए और मैं हक्का बक्का रह गया। फिर मैंने खाली घाट में गाड़ी रोकी और मेरे दोस्त को पूरी कहानी बता डाली। ये एक सच्ची घटना है दोस्तों। दोस्तों, मेरा नाम साकेत है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मैं आज आपको एक बिल्कुल सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ जो कि मेरे साथ ही घटी थी। दोस्तों, एक दिन
मैं अपना ट्रक लोड करके कहली जा रहा था, जो कि यूपी के इलाहाबाद ज़िले में पड़ता है, कि तभी मेरे मालिक का फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि तू ट्रक को खाली करके वहीं रुक जाना और सुबह सुबह वहाँ से निकल जाना। पर मैंने सोचा कि 9 ही तो बज रहा है, जल्दी से ट्रक खाली करके निकलूँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 10:30 या 11 बजे तक घर पहुँच जाऊँगा, तो मैं वहाँ क्यों रुकूँ। वैसे भी गर्मी का मौसम था, घर जाके आराम से सोता हूँ। जल्दी से गाड़ी खाली कर मैं वहाँ से निकल गया, पर आते समय रोड ख़राब था, तो मैंने गाड़ी धीरे धीरे चलाना शुरू कर दिया। और जब सही रोड आया तब तक 10:20 हो चुके थे, तो मैंने शॉर्टकट वाला रास्ता ही लेना चाहा, लेकिन शॉर्टकट वाला रास्ता खाली सुबह ही चालू रहता है, 6 बजे के बाद वो बंद हो जाता है। तो मैंने रोड पर लगे हुए बंद को हटाया और उसी शॉर्टकट वाले रास्ते से ही आगे बढ़ा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया कि मेरे सामने अचानक एक लड़की आ गई। वो लिफ्ट मांग रही थी। वैसे भी जवान लड़की को कौन नहीं बैठाएगा। तो मैंने तुरंत गाड़ी रोक के पूछा कि मैडम आपको कहाँ जाना है। तो वो सर झुका के बोली कि मुझे 2 किलोमीटर आगे जाना है, वहीं मेरा घर है, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिएगा। तो मैं बोला मैडम बैठ जाइए। तो वो बैठ गई। फिर चलते चलते मैंने उनसे पूछा कि आप कितनी देर से यहाँ पर रुकी हैं। तो वो बोली 6 बजे से। तो मैं उससे बोला कि मैडम आपको तो बहुत भूख लगी होगी, कुछ खाएंगी क्या आप। तो वो एकदम भारी आवाज़ में बोली फ़िलहाल तो मैं तुम्हारा खून पीना चाहती हूँ। तो फिर मैं बहुत ही डर गया, मेरे पैर अकड़ गए थे। लेकिन तभी मुझे एक पंडित की बताई हुई बात याद आई। उसने मुझसे कहा था कि अगर तुझे कोई भूत या आत्मा दिखाई देती है और तुझसे पीछे मुड़ के देखने को कहती है तो तू कभी मत देखना। वो चुड़ैल भी मुझसे ऐसा ही करने को कह रही थी। उसने मुझसे कहा कि मुझे पीछे मुड़ के देख, एक बार पीछे मुड़ के देख, मैं कौन हूँ। अब मैं पूरी तरह से डर चुका था और इसीलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कि तभी गाड़ी चलाते हुए मुझे सामने एक मस्जिद दिखाई पड़ी। भले ही मैं एक हिंदू रिवाज से था, पर मैं सारे रिवाजों को मानता था। तो मैंने गाड़ी को मस्जिद की तरफ मोड़ दी और उसके सामने ले गया और तुरंत चलती गाड़ी से दरवाज़ा खोला और बिना मोबाइल फ़ोन के वहाँ से कूद गया और चुपचाप वहीं जाके बैठ गया। पर मैं सुन सकता था कि मेरे मोबाइल पर कोई कॉल कर रहा है और किसी ने तो मेरा फ़ोन को उठाया भी और मेरी पत्नी का कॉल आ रहा था और कॉल पे मेरी पत्नी मेरे को बोल रही थी मुझे बचा लीजिए, ये आत्मा मुझे नहीं छोड़ेगी। इसी तरह से मुझे कई तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। एक बार के लिए मैं भी डर गया था, पर वो आत्मा किसी तरह से मुझे बाहर निकालना चाहती थी, ये बात मैं समझ चुका था। इसीलिए मैं डर के मारे पूरी रात उसी मस्जिद में बैठा रहा और सुबह तक बैठा रहा। सुबह होते ही मौलवी साहब जब मस्जिद में आए, मैंने उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने मुझे एक तावीज़ दिया और बोला कि इसे कभी मत खोलना। फिर उन्होंने अपने एक आदमी के ज़रिए मुझे मेरे घर तक पहुंचा दिया। घर जाते ही मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या तुमने मुझे कल कॉल किया था रात को। तो उसने बोला नहीं, क्यों क्या हुआ। तो मैं बोला चलो छोड़ो,
पर उसके बाद मुझे 3 दिन तक बुखार रहा। फिर उसके बाद से मैंने ट्रक चलाना छोड़ दिया और उस रास्ते पर कभी नहीं गया।